पाम संडे याद है, सेलिब्रेशन है उस रोज की जब इब्ने खुदावंद यीशु मसीह शहर यरूशलेम की तरफ आ रहे थे। ये फसा से 5 रोज पहले की बात है कि लोगों ने आपको शहर यरूशलेम की तरफ आते देखकर हाथों में खजूरों और दीगर दरख्तों की डालियां लिए हुए लहराते हुए आपका इस्तकबाल करने को निकले। और आप भी इस बार एलानिया तौर पर बादशाह की तरह शहर यरूशलेम में दाखिल होने को तैयार थे। ये आम लोग थे जो आपको बतौर बादशाह वेलकम कर रहे थे। जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि ये वाकया चारों मुसन्निफीन ने कलम बंद किया है, जहां पर इस इवेंट में लोग आपको सिर्फ बादशाह के तौर पर कबूल नहीं करते बल्कि काहिन और नबी के तौर पर भी कबूल करते हैं, क्योंकि ये वो मसीहाई अलकाब हैं जो बहाली, रिहाई और आजादी के लिए मुकर्रर हैं। लोग आपकी मसीहाई में इन अलकाब को यकजा देख रहे थे। अभी तो हम बात कर रहे हैं आपके बादशाह होने की, सिर्फ बादशाह होने की नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह होने की। कोई ये कह सकता है और लोग कहते भी हैं कि मसीह यसू बादशाहों में किस तरह का बादशाह है। आप दुनिया के बादशाहों को देखें तो उनके पास हुकूमत करने के लिए रियासत होती है, तख्त और ताज होता है, वजीर और मशीर और सफीर होते हैं, उनके पास फौजे और मुहाफिज होते हैं। लेकिन जब बात आती है मसीह यसू की तो आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं, बल्कि इस खास मौके पर जब मसीह यरूशलेम शहर में दाखिल होता है तो वो एक जवान गधे पर सवार होता है। ना कोई शाही सवारी, ना कोई शाही लिबास है। ये कैसा बादशाह है जिसका कोई जाहो जलाल दिखाई नहीं देता। और लोग फिर ये भी एतराज करते हैं कि हो सकता है इस मौके पर लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हों। ईद का मौका था, दूर दराज से लोग इकट्ठे हुए थे और अभी ताजा ताजा आपने लाजर को जिंदा किया था, तो लोग जोश में आ गए और जोश में आपको बादशाह बना डाला और आप भी उनके साथ राजी होकर चल पड़े। बात यूं है कि अगर कोई इन बातों को इस तरह से देखेगा तो उसे यही ठीक मालूम होगा, लेकिन असल हकीकत कुछ और है, क्योंकि हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं कि मसीह यसू के बादशाह होने को दुनिया के बादशाहों के साथ मुआजना करके देख रहे हैं। इंसानी तारीख में जो बादशाह होते हैं हम उनके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इलाही इख्तियार को इंसानी इख्तियार के साथ मुआजना करते हैं। अब यहाँ कई लोग ऐसी ही एक और गलती करते हैं और वो ये बयान करते हैं, देखें हिंदू मैथोलॉजी को, जहाँ भगवान राम राजघराने में पैदा होता है, और फिर इसी तरह से कृष्ण को उसका भी ताल्लुक राजघराने से है, वो किस तरह से राज करता है, तख्त पर बैठता है। और फिर बुद्धा की बात की जाए तो बुद्धा भी शाही खानदान में पैदा हुआ। वो अलग बात है कि बाद में वो अपने बीवी बच्चे को और शाही महल को त्याग कर वनवास पर चला गया और मन मुक्त हो गया। इसी के साथ रियासत मदीना की भी बात की जाती है जो 6ठी सदी में अरब में कायम हुई, और इस तरह से और कई मिसालें दी जा सकती हैं। ये सब बादशाह, सुल्तान, खलीफा, किंग्स दुनिया में आए और आकर चले गए। इनकी सल्तनतें, रियासतें महदूद वक्तों में, जमानों में और जमीन के एक हिस्से तक महदूद थी। लेकिन हम जिस बादशाह की बात कर रहे हैं दर हकीकत वो बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के बादशाहों के पास जो हुकूमतें और अख्तियारात हैं वो महदूद वक्तों के लिए होते हैं, और एक जमाना गुजरने के बाद दूसरे जमाने में वो खत्म हो जाते हैं। ना कोई बादशाह सलामत रहता है और ना ही उसकी सल्तनत। दुनिया में एक भी मिसाल नहीं जहां पर कोई सल्तनत, सुल्तान, कोई बादशाह तो उस पर हुक्मरान सदा सदा के लिए कायम हो, क्योंकि दुनिया के बादशाह भी ऐसे हैं और हुकूमतें और रियासतें भी ऐसी हैं, आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जब मसीह यसू को बादशाह कहा जाता है तो उसकी बादशाहत ना खत्म होने वाली है, यानी कि अब्दी बादशाहत है जिसका खात्मा नहीं और ना ही उसकी कोई सरहद है। अगर कोई उसकी बादशाहत का अहाता करना चाहे तो उसे इस कायनात को नापना होगा, और अगर कोई उसके इख्तियार को देखना चाहता है तो उसका इख्तियार आसमान से ऊंचा और जमीन के हर खित्ते पर और पाताल से गहरा है। उस वक्त जब लोग मसीह यसू को बादशाह कबूल कर रहे थे तब उनके जहन में वो खूबियां, खसूसियात और इख्तियार और कुदरत थी जो एक जमीन पर रहने वाले बादशाह के पास होनी चाहिए, और वो आप में लोगों को नजर आई और लोगों ने आपके हक में नारे लगाए और आपको बादशाह कबूल किया। लेकिन दर हकीकत बात इससे बहुत आगे की है। आपका बादशाह होना इस जमीन के बादशाहों की मानिंद नहीं है कि जिनके पास तख्त और ताज होते हैं और हुकूमत करने के लिए कोई मुल्क और उसकी सरहदें होती हैं, और हुकूमती निजाम को चलाने के लिए वजीर, मशीर और सफीरों की जरूरत होती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बादशाहत के लिए ना ही किसी वजीर की, ना ही सफीर की, ना ही मुशीर की जरूरत है, और ना ही आपको अपनी हिफाजत के लिए निगहबान और मुहाफिज दरकार है।
آپ تو ساری کائنات کے محافظ خود ہیں اور اس دنیا کے پروردگار ہیں۔ یسوع بادشاہ کو کسی فوج اور فوجی دستوں کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے دشمنوں سے تلوار، بندوق اور توپوں سے نہیں لڑتے، بلکہ محبت سے وار کرتے ہیں اور انہیں فتح کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ جوان گدھے پر سوار ہو کے آئے ہیں، کیونکہ آپ ہمبل ہیں، آپ حلیم اور فروتن ہیں۔ آپ کا لباس دنیا کے بادشاہوں کی طرح سونے اور چاندی، ہیرے، موتیوں سے جڑا نہیں، لیکن ازلی ابدی جلال سے منور ہے، اس جلال سے جس کی تاب فرشتے نہیں لا سکتے اور جس سے یہ ساری کائنات منور ہے، لیکن جسے آپ چاہیں اس پر ظاہر کر دیں اور اپنے جلال کا دیدار اسے عطا کر دیں۔ ابن اللہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ پہچاننا یہ الہی ریولیشن ہے جسے وہ عطا کرے، اور جسے وہ نصیب ہو جاتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسیح یسوع وہ بادشاہ ہے جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں یہ بادشاہ اور اس کا اختیار موجود نہیں، آسمان ہو، زمین ہو یا پاتال ہو، ہر جگہ پر اس کا اختیار ہے۔ میرا خداوند یسوع مسیح جہاں موجود ہے وہیں اس کی بادشاہت ہے، اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں وہ موجود نہیں، اور جہاں وہ موجود نہیں ایسا کوئی مقام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے آج مسیحی لوگ جب دنیا بھر میں مسیح یسوع کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو وہ بطور بادشاہ ان کے درمیان تخت نشین ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان حاضر ہوں گا، اور حاضر اور ناظر ہر جگہ پر وہی ہو سکتا ہے جو ڈیوائن ہو، الہی ہو۔